अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो है वो हम एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 8 जो है उस पे बात करेंगे और उसको समझेंगे कि क्वेश्चन में आखिर हुआ क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हम वो वाली चीज़ों को देख लेते हैं। ग्रीन वाली चीज़ों को मैं पार्ट 1 से सॉल्व करूंगा और रेड वाली चीज़ों को मैं पार्ट 2 से सॉल्व करूंगा। ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते देते हैं कि दोनों पार्ट में बोला क्या गया है। पहली बात में बोल रहा है दी लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ए एक्स बी। जो ए एक्स बी है इसकी आर की लेंथ मांग रहा है वो। ठीक है, अच्छा, आर की लेंथ का फॉर्मूला जो है वो मैं फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया भाई। चलिए, ये आ गया भाई आर्क लेंथ का फॉर्मूला। सही सही है। अच्छा जी, क्या बोल रहा है थी लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ए एक्स बी, ये वाली लेंथ चाहिए, इसमें भी ये वाली लेंथ चाहिए, मतलब कि जो ग्रीन वाला है। ठीक है, फिर पैरामीटर ऑफ द मेजर सेक्टर ओ ए वाई बी। देखो, आर्क लेंथ और पैरामीटर में बहुत फर्क है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। जो भी शेप के अंदर बाउंड्रीज है ना, उन सबका तुम सम कर दो तो वह आ जाएगा पैरामीटर ऑफ द एरिया सेक्टर ओ ए बाई बी। तो हमें क्या निकालना होगा? ए बाई बी, जो कि आर्क लेंथ है, और ओ बी, ये आपका पार्ट 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लेंथ ऑफ द माइनर आर्क निकालनी है ए एक्स बी। ठीक है, हम ग्रीन वाले से सबसे सबसे पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि ओ ए जो है वो आपके पास क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस है। और आपके पास ए, जब हमें ए एक्स बी की लेंथ निकालनी है उसके सामने वाला एंगल दिया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है वो एंगल जो कि है 76। तो मैंने 76 को यहाँ पे लिख दिया, जो कि क्या है 76/360 मल्टीप्लाई 2 पाई और 9, जो कि आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, आप लोग देख भी सकते हो। तो मेरे पास आ गया आंसर 11.9। तो ये हो गया भाई आपके पास पार्ट 1। अब आओ पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 क्या बोल रहे हैं? पैरामीटर ऑफ द मेजर सेक्टर ओ ए वाई बी, मतलब कि हमें प्लस करना है ओ ए, तो हम और ओ ए प्लस करना है, ए वाई बी प्लस करना है, और ओ बी प्लस करना है। अब मुझे यहाँ पे एक खुद ही आप लोग या अली बात बताओगे कि सीन क्या है। यहाँ पे देखो, सीन यहाँ पे सिंपल सा है। वो जब कह रहे हैं कि ओ ए क्या है, आपके पास रेडियस है 9, और ओ बी क्या है, वो भी रेडियस है, क्योंकि सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस के कॉर्नर तक जाके लाइन जो है वो टच हो रही है। तो ये भी क्या है? ये भी 9 है, क्योंकि रेडियस आपके पास सेम होता है पूरे सर्कल में। तो ओ भी क्या है? 9 है। तो हमने 9 + 9 कर दिया, जो कि यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये 9 + 9, ये वाला 9 है। अब हमें निकालनी है आर्क लेंथ ए बाई बी की, जो है वो आपके आर्क लेंथ निकालनी, सॉरी यहाँ यहाँ ये है ए बाई बी की, क्या निकालनी है? आर्क लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें इस वाली लेंथ निकालनी, तो इसके सामने वाला एंगल जो होगा वो दिया हुआ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 360 माइनस 76, जो कि 284, मतलब कि ये वाला एंगल जो है वो है आपके पास 284। आपके पास सामने वाला एंगल है, इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस 9 है, क्योंकि मैंने अभी बताया पूरे सर्कल का एक ही रेडियस होता है। तो मैंने क्या किया? लेंथ ऑफ एन आर्क के लिए थीटा की अगर रख दिया 284, आर की अगर रख दिया 9, और प्लस कर दिया ये वाला 9, प्लस कर दिया ये वाला 9, और प्लस कर दिया ये वाला 9, और मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, जो कि 62.36 है। ठीक है, यहां तक कोई मसला है तो बताओ? यह वैसे कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। सही है। अच्छा, अब चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। ये वाला पार्ट एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा जी, अगले पार्ट में क्या बात हो रही है? थोड़ा हम इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ, परफेक्ट हो गया। अच्छा, इसमें भी सबसे पहले ग्रीन वाले पार्ट से हमें ए एक्स बी निकालना है। ए एक्स बी इसमें भी वैसे ही निकलेगा, 112/360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई इंटू 16। हमें आर्क लेंथ निकालनी। देखो, पार्ट 1 जो है वो बहुत आसान है, मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ए एक्स बी बहुत आसान है, आप लोग को आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला यूज करना है। मैं इसको जो है वो नीचे लेके आ जाता हूँ। सही सही सही, ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला जो है वो आपके सामने मौजूद है।
ठीक है। अच्छा जी, आर्क लेंथ के फॉर्मूले के बाद आपके पास निकालना है क्या है, ए वाई बी की लेंथ निकालनी है। तो वैसे आप करोगे कि 360 में से 112 को निकालोगे जो कि यहाँ हुआ है, आपके पास 248 आ जाएगा। फिर आप निकालोगे आर्क लेंथ 248 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई इंटू 16 और प्लस 16 और प्लस 16 क्यों किया, क्योंकि हमें पैरामीटर निकालना है। तो ओ बी जो कि रेडियस है, हम प्लस करेंगे बी वाई ए जो कि आर्क लेंथ है, और ओ ए जो कि रेडियस है। तो हमारे पास पूरा पैरामीटर आ जाएगा ओ बी वाई ए का। ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सी के ऊपर, जो कि पार्ट नंबर ए और बी सिमिलर थे। पार्ट सी क्या बोल रहे हैं भाई? पार्ट सी जो है, पार्ट सी जो है वो आपके पास है ए एक्स बी। ठीक है, आपके पास क्या है, ए एक्स बी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सीन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास इस बार ए वाई बी का एंगल दे देगा। पिछले क्वेश्चन में वो क्या कर रहा था, वो ए एक्स बी के सामने वाला एंगल दे रहा था। अगर ऊपर वाला देखो क्वेश्चन जो मैंने अलग वैसे किया, तो वो यहाँ पे ये वाला एंगल दे रहा था और हमें 360 से ये वाला माइनस करना था। तो अगर इस बार उसने ये वाला एंगल दे दिया तो क्या मसले की बात है, हम 360 में से इसको निकाल देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो मैं 360 में से क्या करूंगा, मैं 360 में से निकाल दूंगा 215 और मेरे पास आ जाएगा 145। मतलब कि ए एक्स बी का जो एंगल है वो आपके पास कितना है, वो आपके पास है 145 डिग्री उसका एंगल है। जब एंगल आ गया तो 145 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 17.6 है। अच्छा, ये जो यहाँ पे करके यूं लिखा हुआ है ना, y करके, इसको आप लोग इग्नोर मारे, ये कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, इसको आप इग्नोर मारे। फिर आपको निकालना है पैरामीटर ऑफ द मेजर सेक्टर निकालना है। तो आपको अब तो बहुत आसान है, ओ ओ बी क्या है 17.6 क्योंकि रेडियस है। आपको आर्क लेंथ निकालनी है, कैसे निकालोगे, 215 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 17.6 प्लस 17.6 और आपके पास आर्क लेंथ भी, सॉरी पैरामीटर भी आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो था वो इतना मुश्किल नहीं है जब तक कि आप कॉन्सेप्ट को ना डेवलप कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।